नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड के देहरादून से एक मामला सामने आया है जहां पर एक 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने वाला एक बाहरी व्यक्ति था जो पानी पीने के बहाने घर में प्रवेश करता है। मनसब अली नाम का ये व्यक्ति घर में पानी मांगता है। जब बच्चे की मां पानी लाने के लिए अंदर जाती है तो वो मनसब अली जो है 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, गलत तरीके से उसको छूता है, जिसके बाद बच्ची शोर मचाती है तो मां बाहर आती है और फिर पूरा मामला सामने आता है। इसको लेकर अब देहरादून में माहौल खराब है, लोगों में गुस्सा है, हिंदू संगठनों में गुस्सा है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है भुवन से समझेंगे। भुवन, एक 11 साल की बच्ची जिसे शायद महज कुछ ही पता हो इस दुनिया के बारे में, एक बाहरी व्यक्ति अंदर आता है और आप हिम्मत देखिए इस मनसब अली की कि आप बाहर से आते हो, घर में घुसकर आप छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको कानून का किसी भी तरीके का कोई भी खौफ नहीं है? बिल्कुल, ये पूरा मामला जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना कहाँ हुई है सबसे पहले समझ लेते हैं। राजधानी देहरादून, विकास नगर का इलाका, यहाँ बरोटीवाला नाम की एक जगह है जहाँ पर अभी जो आपने घटना बताई ये घटित हुई। मनसब अली, इसके मंसूबे जब सामने आए तो लोगों में गुस्सा भी था और हर माँ बाप के भीतर एक डर भी पैदा हुआ कि कोई कैसे इतनी आसानी से ऐसी मानसिकता लिए कब कोई आपके दरवाजे पर आ जाए। तो जो आपकी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, क्या वो अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं है? इस सवाल ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। श्रावणी, ये खबर जितनी हम इस पहलू से देखें कि क्राइम के एंगल से देखें, उसी खबर को अगर आप दूसरे उससे देखेंगे तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने पोक्सो के तहत जो कार्रवाई की है, जो तत्परता दिखाई, जैसे ही बच्ची की जो माँ है उसने सारी चीजें बताई, उस वक्त की घटना बताई, तो पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। पुलिस के भी एक्शन की लोग तारीफ कर रहे हैं कि इतने त्वरित कार्रवाई जो हुई है। धामी सरकार के अंदर पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए जो अप्रोच दिखा रही है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो दो पहलू हैं इस खबर के। सबसे पहले एक बयान सुन लेते हैं जिसमें ये पूरी घटना कैसे घटित हुई, क्या कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कैसे उसने पानी मांगा और फिर बच्ची के साथ मनसब अली के क्या मंसूबे रहे छेड़खानी करने के, वो पूरी आप बीती सुन लेते हैं बच्ची की मां से। जी सर, ये आज ऐसा हुआ कि आज दोपहर में हम लोग सब खाना खा के आराम कर रहे थे और मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं उनके पैर दबा रही थी। तो उतने में ये यानी गेट खटखटाने की आवाज़ आई। तो जब हमारा डॉगी भी भौंकने लग गया तो फिर मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने बेटा देखना तो जब दरवाजे में जाके भाई कौन है, कोई आया है क्या, देखो तो जरा ये डॉगी भौंक रहा है। तो उसने जब जाके देखा तो मम्मी गेट में ना कोई पहलवान सा कोई डील डॉल वाला इंसान खड़ा है, बाइक में आया है। जाके बोल के आई कि भाई पापा मम्मी नहीं है और क्या आप अभी बाद में आइएगा, पापा मम्मी नहीं है। तो जब उसने ऐसा बोला तो उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके पापा मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप ना जरा मुझे पानी तो पिला ही सकते हो, पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा कि ओके अंकल मैं आपको पानी पिलाती हूँ। तो वो जैसे ही उसने पानी पिलाने के लिए वो अंदर आई तो वो गेट खोल के अंदर आ गया। वो गेट खोल आया और मेरी बेटी आ गया तो वो पीछे पीछे उसने सोचा कि वो बाहर आंगन में खड़ा होगा, वो आ गया अंदर ही। मेरी बेटी अंदर गई तो वो अंदर ही आ गया, तो पानी दे दिया था। अब पानी देते हुए उसने क्या किया कि मेरी बेटी के पहले हाथ पकड़े कि तो कि आप पानी पीजिए और जाइए, मेरी बेटी ने ऐसा बोला। और मेरी बेटी के इसने हाथ पकड़े, उसने भी फिर मैं आ गई और फिर उसके बाद में जब तक मैं इसके आवाज से इसने मेरे पर ध्यान नहीं दिया था और इसने ना मेरे बेटी के मतलब ऐसे जगह में हाथ लगाते हुए मैंने इसको देखा तो मेरी बेटी भी हड़बड़ा गई। मेरी बेटी ने हाथ हटाया कि आप क्या कर रहे हो। तब मैंने देख लिया इसको उतने को ऐसा करते हुए और मैंने फिर इसको धक्का मारते हुए बाहर निकाला। मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, जब तक मैं पानी पी रहा था तो बाहर ही रहता, पानी पीने के तो तब मैंने इसको बाहर धकेला मैंने और मेरे को देखते ही ये हड़बड़ा गया और उसके बाद ये बाहर भागा। यानी कि जब मेरी बेटी ने इसको ये बोल दिया था कि मम्मी पापा नहीं है तो इसका काम ये था कि इसको अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब जब ये अंदर आया यानी कि इसका मतलब इसकी नीयत खोट था, इसकी नीयत में बहुत ज्यादा खोट थी। अगर मैं उस टाइम सामने नहीं आती पता नहीं मेरी बेटी के साथ और क्या क्या कर देता। मेरी बेटी तो मासूम है, मेरी बेटी को क्या पता कि 11 साल के बच्चे को क्या पता कि क्या है। और फिर भी उसने अपने आप को ही बोला कि ये गलत सोच है ऐसे। और
थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में मैं बजरंग दल की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐन मौके पर वो लोग आए, हमने उनको बुलाया तो और तुरंत उन्होंने बिल्कुल विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर वो अंदर वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने हमारी सहायता की। बल्कि यहाँ पर थाने में लेकर आए, बल्कि सारा कुछ उन्होंने रिपोर्ट लिखाया, हर चीज में उन्होंने हमारी सहायता की। बल्कि उन्होंने ही फोर्स दिया कि उन्होंने ही इसका नाम, असली नाम हमें बताया, उसमें बताने पर मजबूर किया कि पता चला कि क्या था। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी जितने भी बजरंग दल है उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल भुवन, जिस तरीके से ये व्यक्ति जो है मनसब अली, वो घर में घुसता है, पानी मांगता है, एक तरीके से यूं कहे कि मदद मांगता है। जब मदद दी जाती है तो इस तरीके के घिनौने कृत्य को वो अंजाम दे रहा होता है। जाहिर सी बात है, लोग अगली बार से किसी की भी मदद करने से पहले 2 से 10 बार सोचेंगे। बहरहाल देहरादून में हंगामा हुआ है, बजरंग दल के लोग भी वहां पर पहुंचे, कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि ये घटना एक बेटी के साथ हुई है। और धामी सरकार साफ तौर पर, पुष्कर सिंह धामी का भी ये कहना है कि कोई भी बेटियों के साथ बदतमीजी, बर्बरता, बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई मामले लगातार हम उत्तराखंड में देखते आए कि सख्त कार्रवाई की जाती है, इस मामले में भी कार्रवाई की गई है। लेकिन अभुवन, ये समझ में नहीं आता कि इस मानसिकता के लोग, या तो इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जाहिर सी बात है कोई आम इंसान होगा वो डरेगा, लेकिन ऐसे लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। बिल्कुल, समाज के ऊपर भी सवाल है, मानसिकता के ऊपर भी सवाल है कि आखिर ये ऐसी सोच वाले लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग ये कहाँ से आ रहे हैं। अब ये मनसब अली की पहचान क्या है, ये कहाँ से आया था देहरादून में, क्या ये आउटसाइडर था, क्या वहीं का लोकल का रहने वाला था, इस बारे में और तहकीकात होना बाकी है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल श्रावणी इस बात का है कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तराखंड की पुलिस ने जो एक्शन लिया है, दरअसल ऐसे मामलों पर आप समझिए कि जब त्वरित कार्रवाई होती है तो एक भरोसा बनता है, एक न्याय का भरोसा बनता है। जो पीड़ित है, पीड़ित का परिवार है, उसको आश्वस्त होता है कि पुलिस अगर ऐसे फौरी तौर पर कार्रवाई करती है, तुरंत गिरफ्तारी करती है, तो इससे उनको जस्टिस बहुत जल्द मिलेगा। इस पूरे मामले पर पुलिस कोर्ट में भी उसी तरीके से पूरे मामले को लीड करेगी या पैरवी करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले ने लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया है। एक बात मैं यहां पर जोड़ देना चाहता हूं, हालांकि इस पूरे मामले से ये डायरेक्ट लिंकअप है या नहीं है, ये इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिला है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी श्रावणी, जिसमें इसी विकास नगर के पचवा दून में 28 गांव ऐसे थे जहां पर आबादी बहुत तेजी से बदली है। उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक इन 28 गांव में जो हिंदू मेजॉरिटी गांव थे, यहां पर मुस्लिम यानी कि जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में आ गए और हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गए। तो इस पर भी काफी बवाल, काफी हल्ला इन दिनों मचा हुआ है, इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में सवाल फिर मैं वहीं उठा करके ले जाऊंगा कि ये बाहर से आने वाले मनसब अली जैसे बाहर के लोग हैं जो देवभूमि में आकर के देवभूमि की बेटियों को, उनकी बच्चियों को, महिलाओं को शोषित करने का काम करते हैं, उनके शोषण का काम करते हैं, उनको छेड़छाड़ के काम करते हैं। तो ये सवाल सिर्फ इस रूप में नहीं है कि एक व्यक्ति ने आकर के क्राइम किया, ये क्या कोई सिंडिकेट है, क्या ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, ऐसी सोच रखने वाले, क्या ये और भी हैं आसपास, क्या कोई गिरोह में ये लोग शामिल हैं? क्योंकि पानी मांगकर बच्ची से छेड़छाड़ करना, आप इसे इस रूप में समझिए कि एक पूरा सोचा समझा कृत्य लगता है कि पहले घर के बड़ों को पानी के लिए भेज दिया, उसके बाद बच्ची अकेली पाई तो उसके साथ छेड़खानी कर दी। 11 साल की बच्ची, उम्र ही क्या होती है, बच्ची उस वक्त ठीक से बोलती भी नहीं, बताती भी नहीं, तो वो तो अच्छा हुआ अगर उन्होंने देख लिया कि वो कुछ कर रहा है। अगर वो ना देख पाते तो ये बात शायद पता भी नहीं चलती। तो इसके इस रूप में भी समझिए कि बच्चियों को शिकार बनाने की भी कोई साजिश, कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत ये सब किया जा रहा है क्या? पुलिस के सामने बहुत दिशा में तहकीकात करने के लिए बहुत दिशाएं हैं। अब देखना होगा, कार्रवाई, मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई किस रूप में, किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या इस पूरे मामले में मनसब अली के साथ कोई और भी संलिप्त पाया गया है, कोई और भी व्यक्ति है? तो खुलासा होगा, देखना होगा पुलिस की तहकीकात में क्या कुछ निकल करके आता है। श्रावणी, बिल्कुल। और इसके साथ ही आप, जैसे कि आपने जिक्र किया भुवन की, जो व्यक्ति था वो
क्या उत्तराखंड का था, क्या देवभूमि का था, या फिर बाहर से आया हुआ था, इस बात का भी पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रदेश में आकर घुसकर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर प्रदेश की बेटी को छेड़ने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्य बनी रही NMF न्यूज के साथ।